इसमें जो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। ठीक है, तो इस अंधे और लंगड़े में चेतन कौन होगा? आप बताइए, आप लोग भी बताइए, किसके अंदर चेतना होगी, लंगड़े में या अंधे में? हैं? हाँ, वैसे तो दोनों में है। हाँ, यहाँ पे क्या है देखिए, अब इसका तात्पर्य ये है कि अब समझिए, यहाँ पे दोनों जो है अभी चेतन तो हैं, परंतु पूर्ण जो चेतन है उस अवस्था में नहीं है वो। केवल एक लंगड़ा है और एक अंधा है। एक देख सकता है परंतु उसके पास पैर नहीं है कि वह चल पाए। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसके पास पैर नहीं है वह क्या है? जीवात्मा है। ठीक है, और जो अंधा है वह कौन है? वह प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। जीवात्मा जो है लंगड़ी है और प्रकृति कौन है? अंधा है। प्रकृति अंधी होती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो जड़ है ना, उसको क्या पता है कि हम क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर। अंधा व्यक्ति को कहो कि ये जब ये अंधे व्यक्ति को दे दो हाथ में तो बता ही नहीं पाएगा कि क्या है। लकड़ी है, वो बोलेगा कि लकड़ी है, ये तो पेंसिल है। ठीक है, अंधे व्यक्ति को दे दो तो वो क्या कहेगा? इसको ये तो लकड़ी है, लंबा एक ये इतने मेरे अंगुली के बराबर है तो ये अंगुली है। ठीक है ना, एक कहानी सुने हैं ना, वो एक गांव में हाथी आई थी, तो उस गांव में सारे अंधे थे। ठीक है, तो सारे अंधे थे तो उन्होंने जैसे जैसे टच करके देखा तो उनको लगा कि हाथी खंबे जैसी है, कोई कहा कि दीवार जैसी है, तो कोई कहा कि सूप जैसा है ना, कोई पूंछ को पकड़ा तो बोला कि झाड़ू जैसा है। है कि नहीं? तो अंधा प्रकृति यही है। प्रकृति में चेतना थोड़ी है, वो अंधी है, वह किसी दूसरे के द्वारा प्रयोजित होकर के चल रही है। ईश्वर के द्वारा वह जो है चलाई जाती है, ईश्वर के शक्ति के द्वारा, ब्रह्म की शक्ति के द्वारा चलती है। और लंगड़ा जो है आत्मा की स्थिति है। चेतना तो इसके अंदर है परंतु अज्ञानता के कारण लंगड़ी बनी हुई है। ठीक है, देख सकती है यह, जिसके अंदर देखने, क्योंकि आत्मा देखती भी है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आत्मा चेतन है कि नहीं है? जो लंगड़ा है वो सब देखता है कि हमें कहाँ जाना है कि नहीं जाना है, वो जानता है कि नहीं जानता है। लंगड़े व्यक्ति को सब पता है, परंतु यह है कि जहाँ जाना है वो देर में पहुँचेगा, परंतु उसको जानकारी तो सब कुछ है ना। वो अभी जो है लंगड़ा, इसलिए क्यों लंगड़ा है? वो अज्ञानता के कारण लंगड़ा है। वह उन अंधे का इतना सहारा ले चुका है, अंधे व्यक्ति का, कि वह लंगड़ा बन चुका है। ठीक है, ठीक है, अंधे व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखते रखते जो है ना, वह लंगड़ा बन चुका है। अरे अंधा बन चुका है वो भी। उसको ज्ञान नहीं है कि जो है उसका अस्तित्व अंधा नहीं है। ठीक है, वो उसका अस्तित्व खुद है। वो समझ जाता है कि यदि अंधा नहीं रहेगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, वो ये समझता है कि अंधा ही मेरा लकड़ा है, मेरा डंडा है, मेरा पैर है। मतलब प्रकृति को आप समझ बैठते हो कि मैं हूं। ठीक है, जैसे पहला जो अभी जो 27 नंबर का जो श्लोक है वो यही है, वो यही कह रहा है कि मनुष्य जो यही समझ लेता है कि जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं वह आत्मा है। ठीक है, परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि प्रकृति के 3 गुण जड़ पदार्थ हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो लंगड़ा कौन है? जीवात्मा है। और अंधा कौन है? प्रकृति है। ये ध्यान में रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो 27 नंबर का श्लोक है पूरा इसी पे है। ठीक है, आपने उदाहरण बता दिया तो ये और कंफर्म हो गया ये बात। ठीक,
नहीं, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। प्रकृति को ही समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा प्रकृति है क्या। ठीक है, मूल प्रकृति है जो अजन्मा है, अनादि है। ठीक है, मूल प्रकृति जो कहा जाता है कि जैसे आत्मा है, जीवा और ईश्वर है, उसी तरह से मूल प्रकृति भी अनादि है, अजन्मा है, अनंत है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि प्रकृति के जो उपादान कारण है, प्रकृति के उपादान कारण, प्रकृति से सबसे पहले जो है महत बुद्धि उत्पन्न होती है। महत मतलब बुद्धि, महत तत्व उत्पन्न होता है मूल प्रकृति से। ठीक है, जो मूल प्रकृति है उससे जो है महत की उत्पत्ति होती है, अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और बुद्धि से जो कहते हैं कि अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक, और कहते हैं अहंकार से जो है 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। सांख्य के अनुसार बता रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। फिर सत्वगुण से जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन की उत्पत्ति होती है। ठीक, और फिर जो है सत्वगुण से 5 कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है। और तमोगुण से जो है 5 जो है, तमोगुण से जो है 5 तन्मात्राएं निकलती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, ये 5 तन्मात्राएं जो है किससे निकलती हैं? तमोगुण से। और 5 तन्मात्राओं से जो है 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ठीक है, ये 5 तत्वों की उत्पत्ति होती है। और इन 5 तत्वों से हमारी शरीर बनती है, पहाड़ बनते हैं, नदियाँ बनती हैं, जंगल बनते हैं, रेगिस्तान बनता है, मैदान बनता है। ठीक है, तो जितने शरीर के कीड़े मकोड़े, मच्छर, जितने भी जीव जंतु हैं, वह सभी क्या होते हैं? इससे बनते हैं। ठीक है, तो यह प्रकृति, ये पूरी प्रकृति है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को ही, 3 गुणों के समन्वय को ही प्रकृति कहा जाता है। एक तरह से सत रज तम, तीनों के समन्वय को प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप समझिए। और ये प्रकृति पूरी तरह से क्या है? चेतन नहीं है। इसको कहा जाता है कि प्रकृति जो है जड़ है। चेतन कौन है? संसार में 3 पदार्थ हैं। कौन कौन? एक ईश्वर, वह चेतन है। दूसरा आत्मा चेतन है। और प्रकृति जड़ है, मतलब उसमें चेतना नहीं है। ये 3 पदार्थों को जो समझ गया वह गीता को समझ जाएगा, वह वेदों को समझ जाएगा, वो उपनिषद को समझ जाएगा। जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को नहीं समझता है, न वह वेद को समझेगा, न उपनिषद को समझेगा, न गीता को समझेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकता है। ठीक है, इसलिए ये 3 जो पदार्थ कहे गए हैं, इन 3 पदार्थों को अनादि कहा जाता है। ठीक है, इनको अजन्मा कहा जाता है, इनका कभी जन्म नहीं होता है। ठीक, और इन 3 पदार्थों के आधार पे ही जो है यह एकवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इस तरह से जो है तमाम तरह के आचार्यों ने अपना 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 मत बना लिया। ठीक है, कि केवल एक तत्व को मानो, कोई कहता है 2 तत्वों को मानो तो मुक्ति हो जाएगी, कोई कहता है, परंतु जो अनादि है वो तीनों तत्वों को मानने से ही व्यक्ति की मुक्ति होती है। 3 तत्वों को अलग अलग जो जान लेता है, मान लेता है, उसी व्यक्ति की मुक्ति होती है। तीनों तत्वों को यदि कोई एक मान लेता है या 2 मान लेता है, 2 मान लेता है तो भी तीसरे को स्वीकार कर लेता है। परंतु यदि तीनों को अलग अलग कोई नहीं जानता है तो वह व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि तीनों एक हो जाएंगे तो फिर तो आप माया मोह सब इसमें फंसे ही रहोगे कि नहीं रहोगे। और इसीलिए इसमें आप समझते हो कि ये सब, मैं शरीर क्या है? मेरी प्रकृति है, शरीर मेरी आत्मा है। क्या आप इसीलिए मान लेते हो ना? यदि आप मान लिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन 3 पदार्थों को जड़ मान लो,
इन 3 पदार्थों को सत रज तम गुणों के द्वारा मान लो कि ये प्रकृति के गुण है सत रज तम, ठीक है। और इनके द्वारा जो हमारे शरीर में कर्म होंगे तो फिर वो कर्म भी जड़ होंगे, ये मेरे आत्मा के द्वारा नहीं होंगे या प्रकृति के द्वारा कर्म होंगे। तो जब आप तीनों पदार्थों को अलग अलग मानोगे तो ही आप इसमें भी भेद कर पाओगे, तो ही सत रज तम से आप हट पाओगे, ठीक है। ये जो अभी बताया मैंने बात, ये सबके लिए है, इसको सब लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इन 3 पदार्थों को जो समझ गया, मैं कहता हूँ कि पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि गीता का, वेद का, उपनिषद का, सबका आप समझ जाओगे। मैं शुरुआत जब करता हूँ किसी भी ग्रंथ का तो सबसे पहले मैं यही बात रखता हूँ, चाहे मैं उपनिषद शुरू करूँ तो, चाहे मैं दर्शन, योग दर्शन शुरू करूँ तो, चाहे हठ योग शुरू करता हूँ तो, ठीक है। मैं सभी ग्रंथों को पे इस समय मेरे कोर्स चलते हैं, मैं सभी ग्रंथों में यही सिद्धांत बताता हूँ और इस सिद्धांत पे चलते हुए आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ जाओगे। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी लोग, सभी हमारे आचार्य ऋषि, सभी जो है इसी सिद्धांत पे चले हैं। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ वो सनातन बता रहा हूँ, अनादि बता रहा हूँ, वो आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। और उसी मार्ग पे यदि आप लोग भी चलोगे तो अपने आध्यात्म को अच्छी तरह से समझ पाओगे। भटकना नहीं है, मूल को पकड़ना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। मूल को पकड़ के चलेंगे तो आप कभी भी भटकोगे नहीं। असली अध्यात्म यही है, ठीक है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। बाकी ये जो कल आपने पूछा था ना कि ये कर्मकांड, तो कर्मकांड अध्यात्म नहीं है, ठीक। उसको आप लोग मत सोचिए और अपने बच्चों को भी यह अध्यात्म का ज्ञान दीजिए, प्रेरित करिए और उनको भी सुनाइए। उनको भी जोड़ना, उनको भी बताना अति आवश्यक है, क्योंकि अपने कल्याण के साथ साथ परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के भी कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। केवल अपने कल्याण तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सृष्टि चक्र को चलाना है तो जो आपके पास यदि यह ज्ञान पहुंच रहा है तो आप दूसरे को भी प्रेरित करिए कि वह भी इस ज्ञान को सीखे, पढ़े, ठीक है। ये आप लोगों का कर्तव्य है, तभी आप सृष्टि के क्रम को चला पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप शादी करोगे तो ही सृष्टि क्रम को चलाओगे। आप शादी नहीं किए हो तो यदि आप केवल इस गीता के ज्ञान को बढ़ाते हो, वेदों के ज्ञान को बढ़ाते हो, तो भी आप समझो कि सृष्टि के कर्म को चला रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रकृति है, इस प्रकृति को इस तरह से समझिएगा और यही कंसेप्ट अपने जीवन में धारण कर लीजिए आप लोग। कुछ किसी भी चीज़ को समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। और मैं जो है आप लोगों का कोई इसमें नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई बात इसमें नहीं बता रहा हूँ। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण लेकर के, राम से लेकर के जो ऋषि हुए हैं, सभी ऋषियों ने जिसका पालन किया, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। और सारा ज्ञान जितना भी भारत का अध्यात्म है वो ऋषियों का दिया हुआ है ना, और किसका है बताइए? ऋषियों का ही तो ज्ञान है। आज कोई भी भले अपने नाम से कोई धर्म पंथ बना ले, परंतु मूल तो वही है, ऋषियों का ज्ञान ही है, सब वेदों से ही आया हुआ ज्ञान है। तो कोई कितना भी अपना पंथ बना ले, मजहब बना ले, परंतु मूल तो वही है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग इसको पकड़िए और इस